नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सप्रा दीपक विदेशा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने दी जानकारी। बैठक में 14 एजेंडों पर हुई है चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा इसके साथ ही 12 सरकारी और 2 गैर सरकारी एजेंडे शामिल। एक एजेंडे को लिया गया है वापस। मुख्यमंत्री ने कहा इसके साथ ही 7 सिख दंगा पीड़ितों के परिवारों को मिलेगी नौकरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 58 साल तक नौकरी में रहेंगे वे लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी सिख दंगों में। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। कई एजेंडों को लेकर इस बैठक में जो है तमाम बातों का जिक्र किया गया है, जिसकी जानकारी खुद सूबे के मुखिया ने दी है। 14 एजेंडों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही 12 सरकारी और 2 गैर सरकारी एजेंडे इसमें शामिल थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में। और देखिए तस्वीरें सामने आ गई है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ऑफिशियली और 2 अनऑफिशियली एजेंडे आज इसमें आए हैं। एक एजेंडा विड्रॉ किया गया, जिसमें सबसे पहले जो 1984 के सिख दंगों में पीड़ित परिवारों के सदस्यों को हमने नौकरी देने की, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। हम सब जानते भी हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का हमने निर्णय किया था। इसकी घोषणा मैंने विधानसभा पटल के ऊपर की थी मानसून सत्र में। अभी ऐसे पीड़ित परिवार के मैंने कहा था कि एक सदस्य को हम HKRM के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की युवा ऊर्जा और खेल सुविधाएं आज एक नया इतिहास बना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को एक उभरती खेल शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खेल नर्सरियों के विकास, खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता और रोजगार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। इस उत्सव का शुभांकर महाबली चितार हैं और जो कि हरियाणा के खिलाड़ियों की तेज रफ्तार और साहस का प्रतीक है। साथियों, गुरु द्रोण की ये नगरी, जहां की हवा में पराक्रम है, मिट्टी में जज्बा है और युवाओं के दिलों में जोश है। आज इस धरती से 27वें हरियाणा राज्य खेलों का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। साथियों, आज का यह अवसर सिर्फ एक खेल समारोह नहीं है, बल्कि हरियाणा की युवा शक्ति के परिश्रम और प्रतिभा का ये उत्सव है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समालखा में आयोजित 78वें निरंकारी संत समागम में लाखों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि निरंकारी मिशन ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेद से ऊपर उठकर मानव को एकता का मार्ग दिखाया है। इस मिशन ने वर्षों से समाज में प्रेम, एकता, मानवता और ईश्वर ज्ञान का संदेश फैलाया है। जब भी इस तरह के कार्यक्रमों में श्रद्धालु एक छत के नीचे एक नाम और एक भावना के साथ एकत्रित होते हैं, तब यह धरती शांति और करुणा की जीवंत मिसाल बन जाती है। मुख्यमंत्री ने निरंकारी संत समागम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने समालखा में आयोजित 78वें निरंकारी संत समागम में उपस्थित श्रद्धालुओं को हृदय की गहराइयों से अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। बिहार चुनाव हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आर्य समाज के 150 साल के स्वर्णिम अध्याय पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया और संस्था को अपने ऐच्छिक कोष से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्य समाज के प्रगतिशील विचारों को गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि भारत अपना प्राचीन आध्यात्मिक गौरव पुनः प्राप्त कर सके। उन्होंने महर्षि दयानंद जी की शिक्षाओं के पालन और गुरुकुल शिक्षा पद्धति के महत्व पर भी जोर दिया, जिसमें युवकों के चरित्र निर्माण और नैतिक गुणों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और इस अवसर पर गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद थे। क्या बिहार में बीजेपी अकेले राज्य के निर्माण में ये 2 दिन की विशेष चर्चा सहायक सिद्ध होगी। इस पर सब भाग लेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर चर्चा प्रारंभ करा दी जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। अरे आराम से बोल रहे, इस समय बिल्कुल फ्रेंडली, कोई वो नहीं, कोई दल नहीं, इस समय ना कोई कांग्रेस है, सौहार्द। और आर्य जी तो दोनों सरकारों में हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम राज्य की 25वीं वर्षगांठ के दहलीज पर खड़े हैं और 25 वर्षों के विकास यात्रा का हमने एक लंबा सफर तय किया, विकास यात्रा तय की है। और 25 वर्षों में बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। मैं सबसे पहले उत्तराखंड की महान जनता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप फाइनल में ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम सैनी ने लिखा कि हमारी बेटियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अदम्य जज्बे और टीम भावना से न केवल भारत का मान विश्व मंच पर बढ़ाया है, बल्कि हर देशवासी के हृदय में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ा दी है। साथ ही सीएम ने लिखा कि यह ऐतिहासिक जीत नारी शक्ति के उस अटूट साहस और संकल्प का प्रतीक है, जो यह संदेश देती है कि अब जब नारी आगे बढ़ती है तो राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूता है। देश को आप पर गर्व है। सैंतालीस साल बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। इस ऐतिहासिक जीत में
आपको बता दें कि रोहतक की शेफाली वर्मा का अहम योगदान रहा, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में सम्मानित किया गया। शेफाली के घर के बाहर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी बधाई देने के लिए उनके घर के बाहर खड़े हैं और रात भर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का माहौल बना रहा। ये जीत न सिर्फ शेफाली वर्मा के लिए बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हमें यही उम्मीद थी कि वो आज जरूर इतना बढ़िया स्कोर उसको करवाएंगे, अपना आशीर्वाद बनाएंगे। शतक की उम्मीद थी पर कोई बात नहीं, जैसा उसने किया वो बहुत आज के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया स्कोर है। और बस यही उम्मीद है कि अब बढ़िया टीम सारी वर्क करे और वर्ल्ड कप हमारे पास जरूर आए। आज उसने वादा भी किया था अच्छी इनिंग के लिए और बोली थी पापा मैं अच्छा करके आऊंगी और टीम को जीत के लिए ज्यादा से ज्यादा करीब लेके जाऊंगी। तो हम परमात्मा का शुक्रगुजार हैं। बड़ा मुकाबला था, फाइनल मैच था, शतक सीखने के लिए। जी बस ये थोड़ा रह गया जी, शतक थोड़ा और वेट कर लेती तो हो जाता। बाकी कल समझाएंगे उसको, मैच के बाद बात होगी तब समझाएंगे कि एक तूने चेक कर लिया था नहीं गया था तो फिर मारने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात है क्या हम तो ये है क्या टीम जीत जाए बस। नहीं देखो जी, हमको तो यही है, शतक से कम नहीं है ये रन, 87 रन बनाए हैं। कोई बात नहीं, इतने भगवान ने कर दिया वो भी बहुत है। 71 रन था, कोई बात नहीं, अब आगे और भी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल है, खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। कब बिल्कुल इंडिया में ही आएगा अपने घर में। मैं यही कहूंगी जैसे शेफाली ने रन लगाए हैं ऐसे सभी लगाएंगे तो 400 से 500 रन भी बन सकते हैं। यमुनानगर में सहारनपुर रादौर हाईवे बाईपास के पास देर रात चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में सेंधमारी कर करीब 5 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। चोर इन्वर्टर, बैटरी और अन्य कीमती उपकरण गाड़ी में लाद कर फरार हो गए। इस बीच आपको बता दें, पीड़ित दुकानदार संजू प्रजापत को सुबह पड़ोसी दुकानदार ने चोरी की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों को तलाश में जुटी हुई है। इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी किसी का भी आपकी दुकान का शटर पाड़े गया जी, तो फिर मैं दुकान पे आया तो अब देखे शटर पटे हुए, सारी बैटरियां चोरी हैं, इन्वर्टर हैं, बैटरी हैं, सल्फ है, इंटरनेटर है जी, लगभग 30-40 बैटरी हैं, बैटरियां हैं। थोड़ा कैश था जी, मैं कल पूरी भूल गया, मैं थोड़ा बाहर था, मैं यहीं के कैश भूल गया, कुछ कैश था जी। बाकी एक कैमरा भी लगा हुआ है मेरी दुकान के सामने जी, ये घूमता भी है, दुकान वाली साइड आता है। अब देखते हैं पुलिस वाले क्या करते हैं। सरकारी कैमरा लगा हुआ है? ये सरकारी कैमरा है जी, 46 नंबर है। ये पावर उसके बिल्कुल साफ है, साथ है गन्नाड के पास, शुगर मिल गन्नाड है। तो ताले जो है वो यूं के यूं रखे गए? ताले जो के तू है जी, इनमें गुंडिया फसाई, गड्डी बैग लगा के उसके हिसाब से उन्हें चोरी की, गड्डी लगा के। तसल्ली से की है चोरी? हाँ तसल्ली से। कितने रुपए का नुकसान हो गया? नुकसान लगभग 5-6 लाख के करीब का है जी। माल बहुत, कल परसों माल आया था जी, सारा का सारा माल चोरी हो गया जी। और हरियाणा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र आहूजा ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत पीएम जय चिरायु योजना के तहत सरकारी अस्पतालों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने 5 अतिरिक्त मेडिकल और सर्जिकल प्रक्रियाओं को अब केवल सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किया है। 11 सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक और ENT पैकेज भी केवल सरकारी अस्पतालों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। यह कदम सरकारी अस्पतालों में उपचार सुविधाओं को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अच्छी कदम बताई जा रही है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भारत भर के नागरिक मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। जो हमने जोड़ा है वो है नी ट्रांसप्लांट एंड हिप ट्रांसप्लांट। जिन मरीजों को अत्यधिक दिक्कत आती है
चलने फिरने में जिनको फ्रैक्चर हो जाता है या शाफ्ट फीमर में फ्रैक्चर होकर के साथ में हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है या बॉल की नेक्रोसिस होती है हिप जॉइंट में, तो उन केसेस में हिप ट्रांसप्लांट और नी ट्रांसप्लांट दोनों की सुविधा हमने मुहैया कराई है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल, डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल के गांव खांडा खेड़ी में शहीद हवलदार पवन सिंधु का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बड़े बेटे सौम्य और छोटे बेटे विनय ने नम आंखों से पिता को मुखाग्नि दी। पूरे गांव में भारत माता की जय के नारों के बीच अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार पवन सिंधु 13 राजपूताना राइफल्स में हवलदार के पद पर तैनात थे। 30 अक्टूबर को चीन बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान ऊंची पहाड़ी में से फिसलकर गिर जाने से उन्हें गंभीर चोटें आई। अस्पताल में इलाज के दौरान 31 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। वहीं विधायक जस्सी पेटवाल ने शहीद के परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि क्षेत्र को अपने जवान पर गर्व है, जिसने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। ये इसमें फौज में शहीद हुए हैं, हमारे चाचा जी लगते थे भाई, इस देश के लिए शहीद हुए, पूरे गांव को इस पे गर्व है और देश के काम आए ये और अपने जीवन क्या होती थी। ये हमारे गांव से दूसरे शहीद हुए हैं और आर्मी में और स्वतंत्रता सेनानी हमारे गांव में काफी रहे हैं। तो पूरा गांव को हांड प्रशासन भाई इसकी जो शव यात्रा आएगी उसको पूरा मान सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सभी प्रकार की कमी होगी कोई अब तो के दिन हमारे वो वीर सपूत उसकी शव यात्रा आने लग रही है। पवन सिंधु भाई, सनोप धर्मपाल, सनोप केरी राम, गांव खांडा खेड़ी, पूरा मान सम्मान से भाई का अंतिम संस्कार करेंगे
पूरी पंचायत पूरा गांव सुबह का लग रहा है, पूरा प्रशासन साथ में है। देश के लिए शहादत ली है, हमारे लिए गौरव की बात। देश के लिए जान दी। तो क्या चाहते थे आपके पापा आपसे? यही कि बड़े होके आर्मी में या पुलिस में अपनी तैयारी अच्छी करना, यही ठीक ठाक है। और कैसे है आगे के पढ़ाई के बारे में, वीडियो कॉल पे या नेटवर्क रहता नहीं था, मैसेजों में बात होती थी। अच्छा, तो जैसे बड़े हुए क्या कहते थे, बड़े हुए क्या बनना है? पढ़ाई करनी है और आगे पुलिस या आर्मी में भर्ती करनी है। मैं कृष्ण कुमार नायब तहसीलदार बास। आज ये हमारा एक जवान शहीद हुआ है, जो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, जो हमारे देश के जवान इस तरह जो हमारा गौरव ऊंचा किया हमारे देश का। तो आज इस दुख की घड़ी में सारा प्रशासन इनके साथ से। आज गांव खंडाखेड़ी के जो शहीद जवान पवन सिंह सिंधु जी जो शहीद हुए हैं, उसका पूरे ग्रामवासियों को और पूरे राष्ट्र को खेद है। और ऐसे जवान की शहादत में हम सभी साथियों को नमन करना चाहिए। मैं भी नरेंद्र पांचाल अपनी तरफ से, अपनी तमाम ग्रामवासियों की तरफ से इस भावभीनी श्रद्धांजलि में समर्थन के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। लाडले पोते थे, वो देश के लिए जो है अपनी ड्यूटी दौरान चीन बॉर्डर पे उन्होंने अपना जो है शहादत दिया है, बहुत बड़ा बलिदान दिया है और गांव का और इस देश का और हल्के का जो है अपना नाम किया है। जो हमारे गांव के लिए शहीद हुए हैं, पवन सनोप धर्मपाल गांव खंडाखेड़ी निवासी थे। मैं उसका और मेरे चाचा जी लगते थे। उन्हें गांव के लिए और पूरे देश के लिए अपना मान सम्मान ऊंचा किया है। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। अब गांव वाले बच्चों को बहुत सा प्रेरित किया उन्होंने, जो उसकी दुखदायी यात्रा के लिए पूरा गांव, पूरा प्रशासन उसके सहयोग के लिए गांव में आया हुआ है। स्टेडियम में जाना, जहाँ भी बच्चे फौज के लिए तैयारी करते हैं, अकेडमियों के अंदर जाना। मैं मेरे भाई पे पूरा फख्र करता हूँ कि देश के लिए शहीद हो गए। बहुत बढ़िया काम। जो अभी जैसे उनका प्रतिशुल्क लेके आ जा रहा है, पूरे गांव में मान सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकल जाएगी, इस पर क्या कहते हैं? ये पूरा गांव और पूरा देश सहयोग कर रहा है, बढ़िया। गमगीन इसलिए कहूंगा कि एक हमारे खंडाखेड़ी के हमारे भाई पवन सिंधु देश की रक्षा करते हुए इंडिया और चाइना बॉर्डर पे शहीद हो गए। और आज समस्त इलाके में बड़ी दुखद ये घटना घटी है, इसलिए सारे इलाके में शोक की लहर है। और आज भाई पवन को समस्त सैनिकों ने, जिला बोर्ड के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने और इलाके के सभी आमजन ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।